भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन के घर और गढ़ बांकीपुर के उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की बड़ी जीत और उनका विधानसभा पहुंचना तय है। मतगणना के 31 राउंड में 28 चक्र पूरे हो चुके हैं। 28 राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार सिन्हा से 19,419 वोट की निर्णायक बढ़त ले ली है। कभी बांकीपुर से एक तरफा जीतने वाली भाजपा के लिए ये बात और दुखद है कि उसे 28 राउंड में सिर्फ एक बार चौथे राउंड में पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर से मात्र 17 ज्यादा वोट मिला। 28वें चक्र के बाद प्रशांत किशोर को 59,213, नीरज सिन्हा को 39,794 और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता को 13,260 वोट मिले हैं। आरजेडी और भाजपा दोनों को वोट टूटकर जन स्वराज के खाते में जाता दिख रहा है। इन तीनों के बाद 22 कैंडिडेट में कोई भी 1000 वोट तक नहीं पहुंच पाया है। कुछ उम्मीदवार 100 तक पहुंचने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। बांकीपुर में 19 कैंडिडेट से आगे नोटा चल रहा है। प्रशांत किशोर राजनीतिक जीवन की तीसरी परीक्षा में बांकीपुर से पास होते दिख रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव से पहले नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव और उससे पहले 4 सीटों के उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी एक सीट भी नहीं जीत पाई थी। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर को सम्राट चौधरी सरकार के खिलाफ जनमत की तरह पेश किया और कहा कि जनता बीजेपी को हरा देती है तो गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। प्रशांत किशोर बांकीपुर में 29वें चक्र की गिनती में प्रशांत किशोर को थोड़ा नुकसान हुआ है और अब वो भाजपा के नीरज सिन्हा से 18,963 वोट से आगे हैं। प्रशांत के हारने का कोई खतरा अब नहीं है क्योंकि मात्र 2 राउंड की गिनती बची है, लेकिन इस राउंड में वो भाजपा से कम वोट ला पाए। 29वें राउंड की गिनती में प्रशांत किशोर को 1828 वोट जबकि नीरज सिन्हा को 2284 वोट मिले। अब तक प्रशांत किशोर को 61,041, नीरज को 42,078 और रेखा गुप्ता को 13,615 वोट मिले हैं।